अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस का कश्मीरी मुसलमानों के साथ इंसानियत सोच सलूक अपने अरूज पर। भारत मकबूजा कश्मीर में एक बहुत बड़े कत्लेआम की तैयारी कर रहा है, लेकिन दूसरी जानिब इस्लामी ममालिक जिन्होंने भारत का मुंह बंद करना था या जिन्होंने भारत को शट अप कॉल देनी थी, वो मोदी को सिविल अवार्ड से नवाज रहे हैं। दोस्तों, मैं अक्सर सोचा करता था कि कितने बदतरीन वो मुसलमान थे जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने में यजीद का साथ दिया था। वो यकीनन ऐसे ही मफाद परस्त थे जैसे आज सऊदी अरब, अरब इमारात और दीगर खलीजी ममालिक कश्मीर के मसले पर ज़ाती मफादात को तरजीह देते हुए नजर आते हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हर रोज उन वीडियो क्लिप्स की तादाद में इजाफा हो रहा है जिसमें भारतीय मुसलमानों की बेबसी दिखाई दे रही है। गाड़ियां नोची जा रही हैं, रिदायत तार तार की जा रही हैं, जमीन पर गिराकर ठोकरें मारी जा रही हैं, गले घोंटे जा रहे हैं और मुसलमानों को स्तूनों के साथ बांधकर जर्दकूब किया जा रहा है। सैकड़ों सालों से साथ रहने वालों से पूछा जा रहा है कि शहरियत की सनद दिखाओ। जिनकी पैदाइश भारत में हुई, जो इंतखाबात में वोट डालते आए हैं, उन्हें उठा उठा कर कैंपों में डाला जा रहा है। कैप्टन सनाउल्लाह भारतीय फौज से रिटायर्ड हुआ, उसका बाप, दादा और परदादा सब असम में पैदा हुए। असम हजारों बरस से भारत का हिस्सा है, मगर कैप्टन सनाउल्लाह को घर से उठा लिया गया और उन्हें 2 हफ्ते जेल में रखा गया। इल्जाम ये था कि तुम एक गैर मुल्की हो। दोस्तों, मोदी हुकूमत भारत को एक और इसराइल बनाने के एजेंडे पर अमल पैरा है। एक बहुत बड़ा इसराइल जिसमें सैकड़ों कैंप होंगे। मुसलमानों को गैर मुल्की साबित करके इन कैंपों में रखा जाएगा और प्रोग्राम ये है कि इन्हीं कैंपों में वो मर खप जाएंगे और उनकी आइंदा नस्लें जो बच जाएंगी इन खारदार तारों से बाहर नहीं निकल सकेंगी। भारत की इंतहाई मशरिक में असम और इंतहाई मगरिब में कश्मीर है, जबकि मोदी और आरएसएस के एजेंडे का आगाज इन दोनों इंतहाओं से हो रहा है। बज़ाहिर असम में ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश से बॉर्डर क्रॉस करने वालों की निशानदेही की जा रही है, जिन्हें भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह दीमक का नाम देता है, और इस बात के पर्दे में असम के लाखों मुसलमानों को कैंपों में धकेला जा रहा है। बांग्लादेश की कठपुतली वजीर आजम में इतनी हिम्मत कहाँ कि भारत की आंखों में आंखें डालकर बात करे और पूछे कि दीमक कौन है, बांग्लादेशी मुसलमान या आरएसएस के मजहबी जनूनी। दोस्तों, इसके साथ साथ मोदी हुकूमत पार्लियामेंट में एक बिल पास करवाने की कोशिश कर रही है और इस बिल के मुताबिक हिंदुओं, बुद्धों और ईसाइयों को शहरियत साबित करने से मुस्तस्ना करार दिया जाएगा, जबकि सिर्फ मुसलमान वो होंगे जिनसे शहरियत का सबूत मांगा जाएगा। इसी वजह से कई मुसलमान मर्द और औरतें असम में खुदकुशी कर चुके हैं। बदनीति का ये आलम है कि बांग्लादेश से हिजरत करके आने वाले हिंदुओं के लिए कोई पाबंदी नहीं, इन्हें कबूल किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब असामी मुसलमानों को भी जबरदस्ती गैर भारतीय करार दिया जा रहा है। आसार वाज़ेह है कि असम और कश्मीर के बाद बीजेपी का अगला निशाना बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश होंगे। फिर ये तिलवार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुसलमानों पर गिरेगी। अब यहाँ नुक्ता ये है कि दुनिया भर की तवज्जो कश्मीर की तरफ है, जबकि मुसलमान कशी का सिलसिला सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में करने का मंसूबा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अमित शाह जैसा इंतहा पसंद वजीर दाखिला, आदित्य नाथ जैसा मोतसिब पंडित यूपी जैसे अहम सूबे का वजीर आला है। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि अगर आप आदित्य नाथ की तकरीरें सुने तो शदीद संस्कृत ज़दा हिंदी बोलने वाला आदित्य नाथ किसी कसाब से कम नहीं है। ये एक बदमस्त हाथी जो मुसलमानों पर चढ़ दौड़ना चाहता है, आला आबाद का नाम तब्दील कर चुका है और अगली बारी ताजमहल की है। देखिएगा कि इसके साथ ये क्या करता है। यूं भी बीजेपी ने इक्तदार में आकर तालीमी निसाब में तब्दीलियां की हैं। ये बात किसी मुसलमान ने कही होती तो कौन मानता, मगर ये कहना है न्यूयॉर्क टाइम्स का। और ये अमरीकी अखबार अपनी हालिया इशात में लिखता है कि जब से 2014 में मोदी ने इक्तदार
पामाला है। सरकारी कमेटियों ने तारीख की किताबें असर नौ लिखी हैं। मुसलमान हुक्मरानों के हालात पर मुश्तमिल अबवाब गैब कर दिए गए हैं और सरकारी मकामात के मुसलमान नामों को हिंदू नामों में बदल दिया गया है। हिंदुओं के हजूम दर्जनों मुसलमानों को जान से मार चुके हैं, लेकिन शायद ही किसी को सजा मिली हो। अगर कोई गैर मुल्की सहाफ़ी इस बारे में बात करे तो बीजेपी के ओहदेदारान या हुकूमती अफसरान इस जुल्म सितम को इंतजामी इकदामात का नाम दे देते हैं। दोस्तों, ये है वो सूरत हाल जो भारतीय मुसलमानों को दरपेश है। ये सिर्फ कश्मीर का मसला नहीं बल्कि भारत के तमाम मुसलमानों की नस्ल कशी का खतरा है। और इन हालों में अब कोई अहमद शाह अब्दाली तो आने से रहा, सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि जहां से अहमद शाह अब्दाली मरहट्टों को पीछे धकेलने के लिए आया था, वहां अब हामिद करज़ई और अशरफ गनी दोनों भारत के नमकख्वार मौजूद हैं, और ये एक खुलम खुला और दूसरा बैनुल सतूर। तो दोस्तों, क्या गैब से कोई ऐसा रहनुमा उठेगा जो मुसलमान मुल्कों के सरबराहों को शर्म दिलाएगा और भारतीय मुसलमानों की जान बचाने के लिए आवाज उठाएगा? बदबख्ती की इंतहा ये है कि शर्को औस तकरीबन सारे का सारा भारत के सामने सरबा सजूद है। लगता है 3% भारतीय आबादी रखने वाला यूएई भारत नवाज मुसलमान मुमलकतों का सरखेल है। कश्मीर के हवाले से तफ्शीशनाक खबरों का सिलसिला भी जारी है। सिर्फ यही नहीं कि मकबूजा कश्मीर में भारत ने लाखों कश्मीरियों को कई दिनों से महबूस कर रखा है और कुछ पता नहीं है कि उनके साथ क्या बीत रही है, बल्कि वजीर आजम इमरान खान का दुनिया को मुखातिब करके ये कहना है कि भारत एक जैली ऑपरेशन का ड्रामा रचाने की मनसूबा बंदी कर चुका है, जिसका मकसद मकबूजा कश्मीर में अपने मुजालिम पर पर्दा डालना है और इस ऑपरेशन के बाद पुलवामा जैसा झूठा ववेला करके पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया और इसका फॉरेन ऑफिस प्रोपगंडे की पूरी मुहिम चलाए हुए है, जिसके तहत ये इल्जाम भी लगाया गया है कि इंडिया में 100 से ज्यादा दहशतगर्द दाखिल हो चुके हैं जो किसी भी वक्त कोई बड़ी दहशतगर्दी कर सकते हैं। दोस्तों, ये सब कुछ झुंझलाहट में मुब्तला नरेंद्र मोदी की शैतानी जहन का करिश्मा नजर आता है और वो ये जंग जुल्म बर्बरियत के साथ साथ प्रोपगंडे के जोर पर जीतना चाहता है। उसे मालूम है कि दुनिया भर भारत के हुजम की वजह से आसानी के साथ उसके खिलाफ नहीं होंगी। वो इसी जोम में मुब्तला है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात उसे एजाजात से नवाज रहे हैं, तो बाकी कौन सी दुनिया है जो भारत के खिलाफ उठ सकती है? वो सिर्फ पाकिस्तान को अपना दुश्मन नंबर 1 समझता है और उसका सारा जोर पाकिस्तान को बदनाम करने पर सर्फ हो रहा है। कोई बईद नहीं कि मोदी भारत में कोई बड़ा मगर झूठा दहशतगर्दी का वाकया करवा के दुनिया के सामने मजलूम बन जाए। दोस्तों, ये दुनिया भी तो मफाद परस्ती के टुकड़ों में बटी हुई है। कितने दिन हो गए हैं कि मकबूजा कश्मीर में भारत को जुल्म ढाते हुए पाकिस्तान के वजीर आजम और वजीर खारजा जिस मुल्क से भी राब्ता करते हैं, आगे से यही जवाब मिलता है कि कश्मीर की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। ये कैसी नजर है जो वहां की सूरत हाल दिखाने से कासिर है, जो कश्मीर के लिए दो बोल भी नहीं बोल सकती। हैरत इस बात की है कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और कुवैत जैसे बड़े इस्लामी ममालिक भी खामोश बैठे हैं। उल्टा शैतान मोदी को बुलाकर एजाजात से नवाजा जा रहा है। सिर्फ एक अमेरिका ही है जिसके सदर डोनाल्ड ट्रंप गाहे बगाहे कश्मीर का जिक्र करते हैं और दोनों मुल्कों के वजीर आजम को टेलीफोन भी, मगर वो भी लगता है कि सिर्फ गुंगलुओं से मिट्टी झाड़ रहे हैं। उसी तरह जिस तरह 1971 की पाक भारत जंग में पाकिस्तान की मदद के लिए अमरीकी बहरी बेड़े के आमद के बड़े बड़े ऐलानात करते रहे, मगर उसने आना था और ना ही उसे भेजा गया। इस तरह लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप वक्त गुजारी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर पर भारत का कब्जा पक्का हो सके। दोस्तों, देखा जाए कि ये मुश्किल दौर जो कि 370 और 35A की शेख खत्म करने के बाद भारत पर आया, तो ये सब के सब इसे वक्त गुजारने में शैतान मोदी की मदद कर रहे हैं। वरना ये कैसे मुमकिन है कि अमरीकी सदर मकबूजा वादी से फिलफौर कर्फ्यू उठाने का कहें और भारतीय हुकूमत कर्फ्यू ना उठाए। पहले भी अपनी ही वीडियो में ये कह चुका हूँ कि अमरीकी सदर ने सालसी की जो पेशकश की थी और जिसके फौरन बाद शैतान मोदी ने कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करके इसे भारतीय इलाका होने का ऐलान किया था, ये एक ड्रामा है जिसके तहत अमेरिका कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत को कानूनी शक्ल देना चाहता है। अब एक सवाल ये भी है कि दुनिया में अमेरिका के सिवा भारत किससे मरूब हो सकता है? तो मुझे तो नहीं लगता
लगता कि कोई ऐसा मुल्क है जो भारत को नाराज करने का हौसला रखता हो। भारत के साथ हर मुल्क की तिजारत का हुजम इतना ज्यादा है कि माशी मफादात इंसानी हालात पर गालिब आ जाते हैं। ऐसे में हमारी दुनिया के ज़मीर को जगाने की कोई भी कोशिश कामयाब कैसे हो सकती है। दोस्तों, किसे नहीं मालूम कि कश्मीर एक सुलगता हुआ मसला है। आज से नहीं बल्कि 72 सालों से कौन नहीं जानता कि वहाँ मुसलसल कश्मीरियों को कत्ले आम हो रहा है और इनकी तादाद 1 लाख तक जा पहुंची है। और एक अरसे से भारत ने कश्मीरियों में इंसानी हकूक के आलमी तंजीमों का रास्ता बंद कर रखा है। वो रियासत में दाखिल ही नहीं हो सकती। यूरोप हो या अमेरिका या इस्लामी ममालिक, सब जानते हैं कि कश्मीर में इंसानी हकूक की बदतरीन पमाली हो रही है। दुनिया के बड़े बड़े मीडिया हाउसेज, अखबारात चीख चीख कर कश्मीर में भारतीय मुजालिम की दास्तानें शाया कर रहे हैं और दुनिया को मुतनब्बे भी किया जा रहा है कि अगर कश्मीर में भारतीय जारियत का नोटिस ना लिया गया तो बड़े पैमाने पर नस्ल कशी हो सकती है। मगर इसके बावजूद कोई भी टस से मस नहीं हो रहा। हालांकि पाकिस्तान ने चीन के जरिए सलामती कौंसिल के अरकान को जो खत भिजवाया था उसमें इसका बतौर खास जिक्र था। अब ये कह देना कि कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुतनाज़ा मसला है जो दोनों ममालिक के मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहिए, ये एक शर्मनाक बयानिया है, क्योंकि इसमें कश्मीरियों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। असल मामला तो है ही यही कि भारत लाखों कश्मीरियों पर बेइंतहा जुल्म ढा रहा है और किसी को भी इसकी परवाह नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि इस्लामी कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन को मकबूजा कश्मीर में भिजवाती, लेकिन इतने संगीन मसले और संगीन हालात के बावजूद एक हल्का सा बयानिया जारी करके जान छुड़ा ली गई। अब वजीर आज़म इमरान खान एक से ज़ायद मरतबा मुतालबा कर चुके हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा हालात का जायजा लेने के लिए अपने मुबस्सिरीन मकबूजा कश्मीर में भेजे, मगर इसके लिए इनके कान पर जूं तक नहीं रींग रही। हम समझते हैं कि शायद दुनिया कश्मीर की हालत पर बेहिस हो चुकी है। हकीकत ये है कि हमने जानबूझकर ये खुशफहमी पाली है क्योंकि ज़मीनी हकायक इसके बिल्कुल बरक्स हैं। दुनिया में मोदी दनदनाता फिर रहा है, तमगे ले रहा है, प्रोटोकॉल के मजे लूट रहा है और हम समझते हैं कि हमारे हिटलर कह देने से दुनिया इसे हिटलर समझने लगेगी। यहाँ हर दूसरा आदमी इस बात पर गम और गुस्से का इजहार कर रहा है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात ने शैतान आज़म मोदी को बुलाकर कौमी एजाज़ात क्यों दिए। वो सब कुछ अपनी नज़र से देख रहा है। उसका दिल तो चाहता है कि इन हालात में शैतान मोदी को कश्मीर पर मुजालिम के जुर्म में जूते मारने चाहिए। एजाज क्यों दिए जा रहे हैं? इस भोले बादशाह को क्या मालूम कि दुनिया हमारे इशारों पर नहीं चल रही। कश्मीर हमारे लिए शाहरग है, लेकिन किसी और मुल्क के लिए जमीन के एक टुकड़े के सिवा कुछ नहीं। और वो फिर इसके लिए भारत को क्यों नाराज करे? वो भारत जो 100 अरब आबादी के साथ दुनिया के लिए सोने की चिड़िया बना हुआ है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि हमें करना क्या चाहिए और इस सूरत हाल में अपने और कश्मीरियों के लिए खैर की खबर कैसे निकालनी है। ये बात तो तय है कि हमारी सफारतकारी दुनिया के ज़मीर को नहीं जगा सकी और शायद आइंदा भी न जगा सके। जिस ज़मीर को मफादात की चाट लग गई हो वो भला इंसानों के लिए कब सोचता है। दोस्तों, क्या सब ने नहीं देखा कि इराक को कैसे तबाह किया गया, लीबिया और मिस्र में क्या क़यामत ढाई गई, शाम के क्या हालात हैं। इससे पहले फ़लस्तीन पर इसराइल के कब्जे को करवाने के लिए लाखों अफराद को कैसे मरवाया गया। ऐसे में कश्मीर पर अगर हम सोचें कि पूरी दुनिया हमारे मौक़िफ़ की हिमायत करना शुरू कर दे और भारत को कश्मीर से निकल जाने का हुक्म सादिर करे तो ये दीवाने का ख्वाब ही होगा। दोस्तों, बयानिया वही सही है जो वजीर आज़म इमरान खान ने अपनाया है, जिसमें दुनिया को वार्निंग दी गई है कि वो कश्मीर से अदम तवज्जो ना बरतें और भारत को खुली मुजालिम की छूट ना दें, वरना ये मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा और इसके रद्द अमल में एक बड़ी जंग छिड़ जाएगी जो पाकिस्तान और भारत तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। दोस्तों, अगर इमरान खान इसी बयानिए के साथ दुनिया के मुख्तलिफ बड़े ममालिक में जाते हैं, अवाम को इस तबाही से आगाह करते हैं जो कश्मीर में भारत को जुल्म की आज़ादी देकर दुनिया में आ सकती है, तो फिर शायद आलमी ज़मीर अपनी अवाम के दबाव में जागे, वरना छोटी मोटी सफारतकारी मुख्तलिफ ममालिक में जाकर दाद फरियाद करने का कोई फायदा नहीं। कोई मुल्क भी ऐसा नहीं जो कश्मीर में भारत
بھارتی ظلم کے بارے میں نہ جانتا ہو۔ عمران خان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے بھی جا رہے ہیں، وہاں بھی ان کا بیانیہ یہی ہونا چاہیے کہ بھارت کے کشمیر میں مظالم اور پاکستان کے خلاف جارحیت پوری دنیا میں تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر دنیا اس کا سنجیدہ نوٹس نہیں لیتی تو پھر نتیجے کے لیے تیار رہے۔ دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجیے گا۔ اس کے علاوہ مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشیل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔